चलिए सीधा रुख करेंगे दिल्ली के यमुना घाट का, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हुई हैं। अब से कुछ ही देर में यमुना घाट पर आरती होगी, तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा दें। यमुना घाट पर अब मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, हलचल तेज हो गई है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यमुना घाट की, जहां हलचल अब तेज हो गई है। अब से कुछ ही देर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना घाट पहुंचेंगी और यहां यमुना आरती में शामिल होंगी। इसके अलावा न सिर्फ रेखा गुप्ता बल्कि जो 6 मंत्रियों ने आज जो शपथ ली है वो भी पहुंचेंगे यमुना घाट और इस आरती में शरीक होंगे। चूंकि शाम को 7 बजे का समय जब कैबिनेट की पहली बैठक होगी। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने पदभार संभाला है। दिल्ली सचिवालय पहुंची थी दोपहर में और इस दौरान उन्होंने पदभार ग्रहण किया। सुबह के समय से अगर हम जिक्र करें इस चक्र का, तो बल्कि कल रात से ही विधायक दल की बैठक हुई, जब 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई। पर्यवेक्षकों ने रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाई और आखिरकार दिल्ली को अगला मुख्यमंत्री मिल गया। बता दें कि महिला मुख्यमंत्री के तौर पर चौथी बार दिल्ली की कमान किसी महिला के पास में। और इससे पहले अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले जब 27 साल पहले बीजेपी की सरकार थी, तो उस दौरान सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी और हालांकि वो चुनाव हार गईं। कांग्रेस ने उन्हें कड़ी शिकस्त दी, जिसके बाद शीला दीक्षित चुनावी मैदान में नजर आई। शीला दीक्षित ने जीत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाई और 3 बार के कार्यकाल को शीला दीक्षित संभालती हुई नजर आई। उसके बाद आम आदमी पार्टी की 2013 में सरकार बनी और लंबे समय से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर, महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी को पदस्थ किया गया और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कड़ी शिकस्त मिली। आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ 48 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई। और बीजेपी की जीत के बाद से लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार दिल्ली की कमान किसके हाथ में होगी। दिल्ली की जनता ने किस पर भरोसा जताया। दिल्ली की जनता को संभालने के लिए, उनके भरोसे को कायम रखने के लिए और उनसे किए हुए तमाम वादों को पूरा करने के लिए दिल्ली की कमान किसके हाथ में सौंपी जाएगी। और आखिरकार कल इस बात से पर्दा उठा, कल इंतजार खत्म हुआ, जब ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद जो पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए थे, इन्होंने रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाई और लंबे समय से आज के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तमाम तैयारियां देखने को मिल रही थी। भव्य मंच तैयार किया गया, ग्रीन रूम की तैयारी की गई। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त देखने को मिली। बता दें कि आज सुबह जो शपथ ग्रहण समारोह होना था, उसमें एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री, पीएम मोदी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता शपथ लेती हुई नजर आई। चौथी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता, और अब रेखा गुप्ता सीएम पद का कार्यभार संभाल चुकी हैं। दिल्ली सचिवालय पहुंची, जहां उन्होंने सीएम के साथ सीएम पद का कार्यभार अपना संभाला और उसके बाद से लगातार एक्शन मोड में न सिर्फ बीजेपी बल्कि दिल्ली की महिला सीएम भी नजर आ रही हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता ने कार्यभार संभालने के बाद ही अरविंद केजरीवाल को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। हालांकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जिसने लूटा है दिल्ली को, उसे एक एक रुपए लौटाना होगा। और अब यही बात एक बार फिर से दिल्ली की मुख्यमंत्री दोहराती हुई नजर आई। और अब शाम को चूंकि 7 बजे कैबिनेट की पहली बैठक होनी है और ऐसे में बैठक से पहले यमुना घाट पहुंची हैं मुख्यमंत्री। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 2 तस्वीरें, जहां एक पहली तस्वीर में हलचल तेज है, वहीं दूसरी तस्वीर में अब से कुछ ही देर में यमुना घाट पर आरती होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी प्रणय जुड़े हुए हैं। प्रणय, यमुना घाट में अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और चूंकि तैयारियां अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं, हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, अब से कभी भी पहुंच सकती है मुख्यमंत्री यहां पर। और जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचेंगे निश्चित रूप से आरती शुरू होगी और इसमें तमाम मंत्री भी शिरकत करने पहुंचेंगे।
तो प्रणय से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ यमुना आरती में रेखा गुप्ता शामिल होने के लिए पहुंचेंगी। यमुना घाट पर तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रणय हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। प्रणय, यमुना घाट पर यमुना आरती होने वाली है और ऐसे में अब से कभी भी पहुंच सकती हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके साथ तमाम मंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे, यमुना घाट में आरती में शामिल होंगे। तो प्रणय से इस बीच संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगातार कोशिश कर रहे हैं प्रणय से बातचीत करने की और वहां का हालचाल जानने की, क्योंकि हलचल लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। कभी भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां पहुंच सकती हैं। दिल्ली के मंत्री भी यमुना घाट जाएंगे और कभी भी यमुना घाट पर पहुंच सकती हैं सीएम रेखा गुप्ता। यमुना घाट पर आरती होनी है, चूंकि यमुना ये ऐसा विषय जो चुनावी प्रचार के दौरान काफी हाईलाइट रहा और काफी हॉट टॉपिक भी इसे देखा गया। यमुना को लेकर के राजनीति भी चरम पर होती हुई नजर आई। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में अरविंद केजरीवाल ने इस बात का जिक्र भी किया कि यमुना में जहर मिला करके हरियाणा सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है। हालांकि इस पर पलटवार करते हुए तमाम बयान भी दिए गए और खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे पल्ला गांव। वहां पर उन्होंने यमुना का पानी पिया और इस बात का सीधे तौर पर विरोध किया कि किसी भी तरह का जहर नहीं मिलाया गया यमुना में, क्योंकि उन्होंने खुद पानी पिया और इस बात से पर्दा उठाया। हालांकि पूरे मामले को लेकर के राजनीति चरम पर देखने को मिली, लेकिन ये मुद्दा लगातार बीजेपी की तरफ से भुनाने की भी भरसक कोशिश की गई। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है यमुना, हमारे लिए आस्था का विषय है यमुना और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी निश्चित रूप से यमुना की सफाई करवाई जाएगी। और हालांकि इसको लेकर के एलजी की तरफ से आदेश भी दे दिए गए और यमुना की सफाई का काम भी शुरू करवा दिया गया। अभी यमुना की तस्वीरें जो आपसे कुछ ही देर में कभी भी यमुना घाट पर सीएम रेखा गुप्ता पहुंच जाएंगी और यहां पर आरती शुरू की जाएगी। प्रणय हमारे साथ एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। प्रणय, यमुना घाट पर कभी भी पहुंच सकती है सीएम रेखा गुप्ता, उनके साथ तमाम मंत्री भी पहुंचेंगे, कभी भी आरती शुरू हो सकती है। क्या कुछ तैयारियां वहां देखने को मिल रही हैं? से लेकर पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और आज सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो मिलकर यमुना जी की आरती करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद 7 बजे की जो कैबिनेट की बैठक है वो बुलाई गई है, जो कि दिल्ली सचिवालय में होगी और उसमें ये माना जा रहा है कि कोई मुख्य जो फैसला है वो लिया जा सकता है। अब से कुछ ही देर में ये माना जा रहा है शाम 6 बजे तक जो यमुना जी की आरती है 6 सवा 6 बजे होगी और उसके तुरंत बाद सभी जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली सचिवालय पहुंचेंगे और कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। बिल्कुल प्रणय, हालांकि कैबिनेट की बैठक को लेकर के तमाम चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही हैं। कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं, किन मुद्दों पर चर्चा संभव मानी जा रही है? 21 से ज्यादा राज्यों में मिलकर सरकार चलाएंगे, एनडीए सबसे सशक्त बना, हम सब मिलकर के भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाए, सभी राज्य अपना अपना काम करें। इसलिए मैं भी स्वयं दिल्ली राज्य के शपथ समारोह में शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई। सर एक सवाल है, जो महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी ने, उनको मालूम तो है। ठीक है सर। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जहां साफ तौर पर एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता को बधाई दी, साथ ही साथ विकसित भारत की दिशा में किस तरह से दिल्ली आगे बढ़ेगी निश्चित तौर पर इस पर विश्वास जताते हुए नजर आए। प्रणय हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रणय, कैबिनेट की बैठक होनी है 7 बजे का समय जब कैबिनेट की पहली बैठक आयोजित होगी। हालांकि एक्शन मोड में नजर आ रही है न सिर्फ बीजेपी के तमाम मंत्री बल्कि खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। ऐसे में कैबिनेट की बैठक जो होगी किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, क्या कुछ अहम फैसले निकल करके सामने आ सकते हैं? तो प्रणय से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि यमुना आरती के बाद कैबिनेट की चूंकि पहली बैठक होनी है, तो ऐसे में यमुना आरती को लेकर के इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, कभी भी पहुंच सकती हैं। और इस बीच लगातार
आज निश्चित रूप से ये बेहद उत्साहपूर्ण समय न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि दिल्ली की जनता के लिए भी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने चुन करके बीजेपी को भेजा और इसी उम्मीद में कि शायद दिल्ली की जनता का विकास बीजेपी की तरफ से जरूर करवाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई महिला मुख्यमंत्री यहां पर आ चुकी हैं। और निश्चित रूप से जब कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र करें तो लगभग 3 बार के कार्यकाल में शीला दीक्षित का चुनाव किया गया, कांग्रेस को वोट दिया गया, समर्थन दिया गया जनता की तरफ से, और ऐसे में लगातार शीला दीक्षित की कार्यकाल में कांग्रेस की तरफ से तमाम विकास के दावे किए गए। और शायद यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने यह मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सीएम रेखा गुप्ता को बनाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को समझ चुकी है कि दिल्ली की जनता का महिला मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा काफी ज्यादा। हालांकि जब इससे पहले बीजेपी का कार्यकाल का अगर हम जिक्र करें तो उस दौरान भी मुख्यमंत्री के तौर पर खुराना काबिज हुए थे, और जब हालांकि उनको हवाला कांड में दोषी पाया गया तो उन्होंने इस दौरान उनके ऊपर आरोप लगे तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद अन्य मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, हालांकि उस दौरान भी जनता का समर्थन नहीं मिला, लेकिन 1998 में जब मुख्यमंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज काबिज हुई तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को भरोसा जरूर हुआ। लेकिन 1998 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कड़ी शिकस्त हासिल की, बीजेपी चुनाव हार गई, कांग्रेस इस दौरान चुनाव जीती और कांग्रेस में चुनाव जीतने के बाद शीला दीक्षित को महिला मुख्यमंत्री बनाया गया। और शायद यही वजह रही कि एक्सपेरिमेंट कांग्रेस की तरफ से किया गया कि 3 बार के कार्यकाल में निश्चित रूप से शीला दीक्षित को ही दिल्ली की कमान सौंपी गई। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज है और महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता पदभार संभाल चुकी है। अब से कुछ ही देर में यमुना आरती में शिरकत करने पहुंचेंगी।